जामवंत ने कहा प्रभु रोना मत, आपकी पूरी सेना का उत्साह भंग हो जाएगा और रोने के भी दरकार भी नहीं है। अब ये घायल है और घायल को इलाज चाहिए कि रोने में बैठ जाओ अभी से। रोते हैं लोग जब मर जाए कोई तब। अच्छा किसी घर में कोई बुखार आवे, बुखार और खाली बुखारो आवा हो और पूरा घर बैठ जाए, हाय अब का होई, हाय तुम तो जा रहे हो है, अरे उसकी दवाई कराओ पहले, भी बुखार में खाली हो क्या मार रहे हो यार। घायल है, इसका इलाज हो जाए, ठीक हो सकता है। अभी से रो रहे हो तो कैसे काम चलेगा। तो राम जी ने कहा इलाज कौन करेगा भैया, वैद तो हम लाए नहीं अपने साथ। जामवंत ने कहा सरकार मैंने एक पता लगाया है, एक लंका में वैद्य है सुसेन, बहुत काबिल डॉक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम है को पठई लेना। जामवंत का वैद्य सुसेना, जामवंत का वैद्य सुसेना, लंका रहाई को पठई लेना, लंका रहाई को पठई लेना। दुश्मन की नगरी में रात का समय है, 10-11 बज रहा है, कौन जाए वहां से रावण के वैद्य को कौन लाए। दुर्गम काज है, दुर्गम काज कौन कर सकता है। तो राम जी की निगाहें उठी हनुमान जी की ओर और मन ही मन कहा हनुमान जी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह। दुश्मन की नगरी में जाना, युद्ध का माहौल चल रहा है, दफा 44 लगी होगी लंका में इस समय, 144। ऐसे में लंका में जाना और रात के 11 बजे का समय है, उसके राजवैद्य को लाना आपकी ही बस का काम है। जाओ जाओ हनुमान जी। हनुमान जी गए और गोस्वामी जी कहते हैं आने भवन समेत तुरंता। सुसेन वैद्य को जगाए नहीं, उसका पूरा घर उखाड़ लाए हनुमान जी। वो अंदर सोते रहा, घरे पर नो चलाएगा न्यू सहित। अच्छा घर क्यों लाए, घर सहित क्यों लाए, इसके दो अर्थ हैं, दो एंगल से ध्यान देके सुनिएगा। पहला अर्थ बड़ा मार्मिक अर्थ है इसका। हनुमान संत है और संत जब किसी को राम के पास लाता है तो भवन समेत लाता है। भवन माने खाली बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग नहीं, घर वालों के समेत, पूरे परिवार के समेत। संत जब भी किसी को राम के चरणों में लाएगा तो पूरे परिवार समेत लाता है। तभी लिखा है कि आने भवन समेत। अथवा एक अर्थ और लगा लो, सामान्य अर्थ, हनुमान जी को लगा होगा ये वो वहां जाए, मान लो जगा के ले जाए और जाके वहां बहाना बना दे कि अरे उठाए लाए भाई साहब, हमारा आला तो घर रह गया, आला तो घर रह गया, बीपी मशीन तो घर रह गई, सुई तो घर रह गई, अब हम बीपी कैसे चेक करें इनका, वो तो घर रह गया, वो तो घर रह गया। ये बहानेबाजी बनाएगा वहां। इससे बढ़िया ये है कि डॉक्टर साहब को विद क्लिनिक विद पैथोलॉजी साथ लेके चलते हैं। जो चीज चाहिए लो, आला चाहिए आला लो, भाला चाहिए भाला लो। बहानेबाजी को न करने पाए वहां जाकर के। सो आने भवन समेत तुरंता, भवन समेत लाए। सुसेन वैद्य जब आया है, जामवंत ने उससे प्रस्ताव रखा, सुसेन जी लक्ष्मण जी का इलाज करो, लक्ष्मण जी घायल है, इनका इलाज करो। तो मानस में तो नहीं जिक्र इस बात का है, लेकिन मैंने एक रामायण पढ़ी थी, राधे श्याम रामायण, बहुत प्यारी रामायण है, गाने जैसी रामायण है वो, राधे श्याम रामायण लिखी हुई। आपने कभी देखा है उसको जी, पढ़े हो कभी, पढ़े हो ना सर। तो जामवंत ने जब प्रस्ताव रखा लक्ष्मण जी का इलाज करो, तो राधे श्याम रामायण का प्रसंग है, सुसेन ने मना कर दिया। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। तो क्यों? तो जामवंत से सुसेन बोला मैं वैद्य हूं रावण के घर का, मैं आपका वैद्य नहीं हूं सरकार, मैं रावण का वैद्य हूं, उससे तनख्वाह लेता हूं, उसकी रोटी खाता हूं। किस तरह आपका काम करूं, तुम मेरे मालिक के शत्रु हो, तुम्हारा काम मैं कैसे कर सकता हूं। अनुचित होगा यदि बैरी के भैया को मैं आराम करूं। दुश्मन के भाई का इलाज करूं वो धर्म है, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वो काम किया जाए। अधर्म है प्रत्यक्ष, तनख्वाह लेता हूं रावण से और इलाज करूं दुश्मन का, अधर्म। तो जामवंत ने कहा वैद्य जी कोई शर्त है, मैंने किसी शर्त पर कर सकते हो का, एक शर्त पर कर सकता हूं इलाज, यदि राम आज्ञा दे दे तो
ऐसा भी अधर्म किया जाए। अधर्म तो है, लेकिन राम जी अपने मुंह से कहे धर्म करो तो कर सकता हूं। राम जी कहे, तुम कहो, दुनिया कहे, पूरा वर्ल्ड कहे नहीं करूंगा। राम जी कहे सुसेन अधर्म तो है बट कर, मैं कह रहा हूं कर। तो जामवंत ने कहा राम जी से, प्रभु जी कह दो, आप कहोगे तब करेगा, बोलो अधर्म करो। राधे श्याम रामायण में जो उत्तर राम ने दिया है, गजब का उत्तर है राम जी का। जिस धर्म के पीछे राज्य गया और पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म से भैया भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के पीछे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, पर राम नहीं यह कह सकता किंचित भी अधर्म किया जाए। जहां इतना मेरा नष्ट हो चुका है, एक भाई और मर जाए तो मर जाए, लेकिन राम बोले अधर्म करो, ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। सुसेन वैद्य की आंखों में आंसू भर आए। वाह प्रभु जी वाह, वाह धर्म प्रेम, ये धर्म रहे बाकी चाहे सब जाए जाए। प्रभु जी अब चाहे मुझको जहन्नुम की यात्रा कराई जाए गद्दारी के बदले में, ऐसे धर्म प्रेमी के भाई का मैं इलाज अवश्य करूंगा। और सुसेन ने लक्ष्मण जी की नब्ज देखी, और नब्ज पकड़ते ही सुसेन वैद्य का चेहरा एकदम उदास हो गया। राम जी ने कहा भैया क्या हुआ वैद्य जी? कहा प्रभु इमरजेंसी केस है, प्राण कंठ में है लक्ष्मण भैया के, बस 2-4 घंटे में इनके प्राण निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के अंदर। औषधि है जरूर एक, वो मिल जाए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन औषधि असंभव है मिलना। कौन सी औषधि भैया? का एक बूटी है संजीवनी, वो मिलती है हिमालय की श्रृंखला में, एक द्रोणागिरि नाम का पहाड़ है, उस पे मिलती है। अब 400 कोस का समुद्र वापस कोई लांघे, पूरा इंडिया क्रॉस करे तो हिमालय और मैंने इंडिया और चाइना के बीच में जो हिमालय की श्रृंखला है उसमें वो चोटी है द्रोणागिरि, वहां संजीवनी मिलती है। अब उस बूटी की एक और खास बात है प्रभु जी, वो सूर्य उदय होते ही वो डीएक्टिव हो जाती है। सूर्य की किरण निकली वो काम करना बंद कर दी, रात में ही काम करती है। 11 बज रहा है रात का। अब इस समय अब कोई इतना लंबा टूर करे और रात भर में बूटी लेके आए, और इनके पास समय बहुत कम है, 4-5 घंटे मात्र समय इनके पास है। ये दुष्कर कार्य है, असंभव कार्य है। और जो असंभव बोले हनुमान जी गदा पट के, हे वैद्य जी, असंभव शब्द मूर्खों की डायरी का शब्द होता है, हमारे यहां असंभव कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा बूटी लाऊंगा। कहा हनुमान जी एक बार नोट कर लो, सूर्य की पहली किरण निकली लक्ष्मण जी गए। याद रखना कि सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाएगा, बूटी काम नहीं करेगी, फिर मर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा वैद्य जी आप डोंट वरी, सूर्य निकलेगा ही नहीं। कहा क्यों, कैसे? कहा हमारे गुरु जी हैं वो, उनको हम छोटे पर चूस चुके हैं एक बार, लेविन चूस की तरह। हम जब जाएंगे ना तो रास्ते में उनको मिल लेंगे, गुरुदेव जो निकर परे, मेरे वापसी पर जो निकर परे, तो बचपन में तो दांत वांत नहीं थे, तुमको चूस चास के उगिल दिए थे हम, अब की दांत दाढ़े सब फिट हैं। हाँ? जो निकर परे तो अब की तुमको हम चबा कच्चे खा जाएंगे गुरुदेव भगवान को, और ऊपर से पियेंगे पानी, खाएंगे हजमोला 5-6 गोलियां। जो चमक पड़े तुम्हारी खैर नहीं गुरुदेव। ये मैं विरोध कर रहा हूं, ये लिखा नहीं कहीं पर है, ढूंढना मत कोई लोग कि कहां लिखा है दिखाओ। हाँ? कुछ बातें लिखी नहीं होती हैं, वो हर बार लिखी नहीं होती है, कुछ बातें कॉमन सेंस की होती हैं। सूर्य हमारे गुरु हैं, उनको मैं मना कर दूंगा, निकलेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहो, बूटी आएगी और इन टाइम आएगी, इन टाइम। हनुमान जी कूच किए द्रोणागिरि की ओर। अब रावण कहीं से खबर पा लिया हनुमान जा रहा है लेने संजीवनी। रावण तुरंत भागा। एक राक्षस था उसकी लंका में, उसका नाम था कालनेमी। और कालनेमी के घर जाके रावण ने उसको कहा कि जाओ कालनेमी जी, और हनुमान जी का रास्ता रोको, जैसे बने उसका टाइम वेस्ट करो, उसका टाइम खराब करो, वो समय पलाने न पाए, दिन निकल आए तो मेरा काम हो जाएगा।
कालनेमी समझाने की चेष्टा किया कि भैया राम से बैर न करो, गनीमत है अभी। तो रावण तलवार खींचा, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो अपना सूटकेस संभाला है कि मैं तेरा टिकट काटूं तत्काल का भी। और जब तलवार चमचमाई रावण ने तो कालनेमी को लगा कि गया तो हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे, और नहीं गया तो ये पापी रावण नहीं छोड़ेगा। तो पापी के हाथों काहे मरूं यार, और जब मरना ही है तो राम के भक्त के हाथों मरता हूं। और मजबूरी में कालनेमी रेडी हो गया दबाव में आकर के, और पहुंचा हनुमान जी के पहले द्रोणागिरि पहाड़ पर। एक सरोवर था बड़ा विशाल, वहीं पर साधु का वेश बनाया, डुप्लीकेट साधु, और एक आश्रम बनाया छोटा मोटा, और करताल लेके बैठ गया, राम राम बोलने लगा, राम कथा बांचने लगा बैठे बैठे। उसको पता था कि हनुमान जी को राम कथा से और राम नाम से बड़ा प्रेम है। राम कथा बांचूंगा तो उतर पड़ेंगे भैया, और राम कथा पा जाएंगे तो ये फंस जाएंगे इसी में, इनका टाइम खराब हो जाएगा। वो साधु बना बैठा है और राम कथा बांच रहा है। हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, प्यास लगी थी हनुमान जी को कुछ कुछ, दिन भर युद्ध किए थे, शाम को चलना पड़ गया, प्यासे थे हनुमान जी। नीचे देखा एक सरोवर है, एक साधु बैठा है, राम राम कर रहा है, राम कथा कर रहा है। तो हनुमान जी लैंड कर गए वहीं पर कि कोई जल्दी हमको है नहीं, गुरु जी को मना कर दिया है, वो तो निकलेंगे है नहीं अभी फिलहाल, तो कोई चिंता हमको है नहीं, और प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लें और थोड़ा सा राम कथा सुन लें हो रही है। तो हनुमान जी लैंड कर गए। अब वो ज्यों देखा हनुमान जी को उतरा हुआ बगल में, अरे आओ हनुमान जी आओ बैठो। और जानते हो मैं यहां बैठे सब देख रहा हूं, लंका में राम रावण का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में राम की ही विजय होगी, मेरी भविष्यवाणी है, यहीं से बैठे बैठे जीते हैं राम, न संशय याम है। और जानते हो हनुमान जी अब बूटी काम नहीं है, लक्ष्मण जी को वहां होश आ गया है, लक्ष्मण जी फिट हो गए, दवाई काम खत्म, अब तुम पानी पियो आराम से मौज करो, तो दवाई काम खत्म हो गया। तो हनुमान जी का तुम जानते कैसे हो, थोड़ा बेस कम, थोड़ा इसको साफ को कर सकते, तुम कैसे जान गए कि वहां लक्ष्मण जी होश में आ गए? कहा अरे हम वही नहीं जानते, हम त्रिभुवन में जहां कहीं कुछ हो रहा है मेरे पास योग बल है, दिव्य दृष्टि मेरे पास है, मैं संसार के किस कोने पर कहां पर क्या हो रहा है मैं सब देख रहा हूं बैठे बैठे। अब विश्वास नहीं है तो जाओ नहा के आओ, मैं तुमको दीक्षा दूं भी उसी मंत्र की, तुम भी सब जान जाओगे बैठे बैठे यहीं पर, नहा के आओ दीक्षा दूं। और कालनेमी ज्यों बोला दीक्षा दूं, नहा के आओ दीक्षा दूं, हनुमान जी को तुरंत शक हुआ मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़, दीक्षा देव का है कह रहा है। और आप भी भाई बहनों इस बात को नोट कर लो, जो बाबा चाहे उसके नाम के आगे कितना भी लंबा लिखा हो, श्री श्री 1,08,000 हो, 1,08,00,000, जो अपनी ओर से आवाहन करे, जिसको मंत्र लेना हो आ जाओ, जिसको दीक्षा लेनी हो मैं दूंगा कल सवेरे, बिल्कुल नोट कर लेना, ये प्रत्यक्ष कालनेमी है, प्रत्यक्ष। महात्माओं की कौन सी गर्ज है कि आपको दीक्षा दें, कौन सी गर्ज है, दीक्षा दें, ये शब्द साधु के मुंह से निकल नहीं सकता है। शिष्य की गर्ज हो दीक्षा मांगे हो, 10 साल नाक रगड़े, 10 साल उसकी कसौटी होती है कि ये दीक्षा के लायक है कि नहीं है, तब कहीं दीक्षा मिलती थी हमारे यहां। और नहाए के आओ दीक्षा ले, दीक्षा दे, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कुछ मामला गड़बड़ है। अब तो भाई बहनों हनुमान जी को शक तो तुरंत हो गया कि ये बाबा नहीं, नकली बाबा है, दीक्षा देव कैसे बोल रहा है, अरे हमारी ग्रह जो हम मांगे इससे इसके पांव छुए नाक रगड़े। खैर हनुमान जी को लगा चलो पानी पी लो, नहा लेते हैं, शायद कोई संबंध इसके पास हो। हनुमान जी उस सरोवर में नहाने गए, सरोवर था उसके आश्रम के बगल में, नहाने गए, और ज्यों नहाने के लिए पांव रखा तालाब में, सरोवर में, गोस्वामी जी कहते हैं सर पैठत, पांव धरते ही उस तालाब में कपि पग गाहा मकरी, उसी में एक मगरमच्छ रहती थी, मादा मगरमच्छ, वास्तव मगरमच्छ नहीं थी वो पहले अप्सरा थी स्वर्ग की। एक महात्मा का उसने उपहास कर दिया था,
रूपवान थी थोड़ी, वो अप्सरा माने रूपवान होती है। अब महात्मा एक जा रहा था काला कलूटा, उसको थोड़ा हंस पड़ी है उसको देख करके। तो महात्मा ने उसको श्राप दिया था, मूर्ख तेरी चमड़ी थोड़ी गोरी क्या है, तो संतों का उपहास कर रही है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब मगरमच्छ बन गई फट से, हो पाँव में गिर गई, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उस महात्मा ने कहा, बेटी तू हिमालय में एक सरोवर है द्रोणागिरि के बगल में, उसी में जाके रहेगी। जो हनुमान जी निकलेंगे तेरे हिमालय से और तेरे उस सरोवर में पानी पीने आएंगे, और जब तू उनका पांव पकड़ेगी तेरा मोक्ष हो जाएगा हनुमान जी के हाथों, और तू परम धाम पहुंच जाएगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी ज्यों पांव रखे उस तालाब में, मकड़ी ने पांव पकड़ लिया हनुमान जी का, और ज्यों पांव पकड़ी हनुमान जी मारे गदा उसके मुंह पर खींच करके। एक गदा में उसका सीताराम हो गया, लेकिन मरते ही वो मगरमच्छ गायब हो गई, मगरमच्छी गायब। मारे सो धरि दिव्य तनु, और चली गगन चढ़ जान। विमान में सवार होकर वो आसमान की ओर चली है। और उसने जाते जाते कहा, हनुमान जी तुम्हारी कृपा से मैं तो आज छुट्टी पा रही हूं, मुक्त हो रहा है, मेरा पिंड कट रहा है आज, लेकिन सरकार तुम बहुत बुरा फंस रहे हो। ये बाबा नहीं है, राक्षस है। इसको रावण ने जानबूझ के भेजा है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। इसकी बातों में बिल्कुल मत फंसो, ये खाली तुमको फंसा रहा है बातों में। ये कालनेमी है, और मैं यहाँ इस तालाब में रहती हूँ हजारों सालों से, ये अभी अभी आया था, ऐसे ऐसे किया बाबा हो गया, ऐसे ऐसे किया तो आश्रम बना दिया माया से। ये राक्षस है, इसको निपटाओ और आगे बढ़ो। वहां लक्ष्मण जी घायल पड़े हैं और तुम हो कि उलझ रहे हो फालतू में। हनुमान जी ने कहा, आर यू कन्फर्म ये राक्षस है? कहा बिल्कुल कन्फर्म हूं मैं, ये दैत्य है, आपको फंसाने भेजा गया है। हनुमान जी नहाए, पानी पिए भर पेट, 3-4 ड्रम पानी पिए, गिलास नहीं पीते थे वो 3-4 ड्रम पानी हनुमान जी पिए। और फिर तो जब हो गए तब आए, वो बोला नहा के आए हो, आप बैठो, दीक्षा ले, दीक्षा ले, कान बढ़ाओ इधर। तो हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव हमारे खानदान की एक दूसरी परंपरा है, हम जिस खानदान से आते हैं उस खानदान की परंपरा है कि हम लोग गुरु जी से दीक्षा लेते हैं बाद में और लिफाफा देते हैं पहले उनको। तो पहले अपना पेमेंट ले, मंत्र दियो बाद में। कल लाओ लिफाफा लाओ बेटा। फिर हनुमान जी बढ़ाए अपनी पूछिया बढ़ा के, और गुरु भगवान कमर में 4-6 राउंड लपेटे पूछिया, और बोला क्या कर रहा चलवा? कल लिफाफा दे रहा हूं गुरुदेव, लिफाफा लो पैकेज। पूंछ में लपेट के जो पूंछ टाइट की, गुरु भगवान संगे टंगे ऊपर। अब 4 राउंड घुमाए हनुमान जी ऊपर पर गुरु बाबा को, घुमा के पत्थर पे दे मारे, और गुरु जी फचते फूट गए। लेकिन मरते मरते कालनेमी ने एक बड़ा बढ़िया काम किया, दिखा है उसने। मरते मरते कपट सब त्यागा, सारा कपट छोड़ दिया, और राम राम बोल के उसका उद्धार हुआ। हनुमान जी को लगा चलो इसका टिकट पक्का हो गया, राम राम बोल के मरा है, परम धाम गया। भाई बहनों, यहाँ पर एक चौपाई लिखी बड़ी प्यारी, इस प्रसंग को सिद्ध करती एक चौपाई है, जरा गाओ सब लोग। उघरहि अंत न जो दाढ़ी बढ़ा के और पीला कुर्ता पहन के और माथा पोत के और 5-6 माला पहन के और समाज को धोखा दे रहे हैं, ऐसे सब लोग चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो रेडी हो जाएं, तिहाड़ रेडी फॉर तिहाड़, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उघरहि अंत न कोई निभाओ, उघरहि अंत न कोई निभाओ, काल में बिजली रावण राव, काल में बिजली रावण राव, काल में बिजली रावण राव। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सामने आएगी ही। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब जानती। अंदर क्या है बाहर क्या है
एक गाना था रोटी फिल्म में एक, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, सब जानती है, बोलती नहीं भले है लेकिन जानती सब है पब्लिक। और आजकल मीडिया बहुत एक्टिव है, आजकल पत्रकार एक एक आदमी पत्रकार है, आजकल सबके हाथ में कैमरा हर समय ऑन रहता है, पता नहीं कौन कहां बैठा फोटो खींच रहा हो। इसलिए साधु बाबाओं को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तनिको चूके की तिहाड़ पहुंच ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज फलाना बाबा ये करता पकड़ा गया। आजकल पत्रकार खाली वही नहीं होते हैं कैमरा वाले, आजकल एक एक आदमी पत्रकार है, एक एक आदमी, पता नहीं कौन कहां से वीडियो बनाए ले पट दे और सवेरे न्यूज में आ जाए कि बाबा गए जेल में बैठता है। बहुत सावधान, सावधान इंडिया भाई बहन। और मैं मुख्य बात यह है कि उघरेंगे, सच्चाई छुप नहीं सकती। कालनेमी की तरह कई लोग उघर रहे हैं 70 साल की उम्र में उघरे, कोई 56 साल में उघरे तो ही है, सच्चाई तो सामने आती ही आती। खैर मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, काले में उघर गया। हनुमान जी पहुंचे द्रोणागिरी, वहां बूटी पहचानना मुश्किल पड़ गया तो उन्होंने पूरा पहाड़ उखाड़ लिया। उनको दो बातें लगी कि मान लो कोई बिरवा उखाड़े और ले जाए, और वो सुसेन बोले अरे क्या उखाड़ रहा है भाई साहब, तो बूटी नहीं है, तो राउंड नंबर 2 मारना पड़ेगा, ये क्या उखाड़ रहा है भाई साहब। और दूसरी बात एक और है कि लंका में युद्ध चल रहा है, आज लक्ष्मण जी गिरे हैं, कल कोई और गिरेगा, तो फिर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया यह है कि जब तक लड़ाई वड़ाई चले पूरा दवाखाना मेडिकल स्टोर वहीं स्थापित, बगल में स्थापित, जब गिरे कोई ले बूटी निकालो पियाओ। तो ये सब सोच के हनुमान जी पूरा उखाड़ लिए मेडिकल स्टोर, और लेके पूरा पहाड़ संजीवनी वाला वो द्रोणागिरी, हनुमान जी लंका की ओर चले। संक्षेप में कहूं तो सुसेन वैद्य ने वो रस निकाला संजीवनी का और लक्ष्मण जी के मुंह में डाला संजीवनी का जूस, और संजीवनी पाते लक्ष्मण जी राम राम बोल के उठ बैठे, लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए। ये छोटी सी कहानी, अब लंबी कहानी करूं, यही लंबी भी है छोटी भी, दोनों बातें हैं, इसी में और बढ़ाऊं रबड़ की तरह और बढ़ जाएगी भी, लेकिन अब समय अभाव है। अब 2 टाइप कथा होती है, मैं करूं क्या, समय हो तो रबड़ करो उसको, एक एक चौपाई गाओ, हर चौपाई की व्याख्या सुनाओ, बहुत लंबी कथा हो सकती है। लक्ष्मण जी होश में आए, लेकिन इस कहानी का एक बहुत तात्विक चिंतन है, 2 मिनट ध्यान देकर सुनिएगा, सुंदर अर्थ इसका कथा का। लक्ष्मण बेहोश हुए मेघनाद के प्रभाव से, ध्यान देकर सुनना, और होश में आए संजीवनी बूटी पाने के बाद। लाया कौन? संत। कहां से लाया? पहाड़ों से। अब थोड़ा सा इस कथा के ध्यान देकर सुनेगा। काम के प्रहार से लक्ष्मण बेहोश होता है जब, तब कोई हनुमान जब पहाड़ों पे जाता है और वहां से बूटी संजीवनी लेके आता है, तब लक्ष्मण होश में आता है। अब इस कथा का थोड़ा एक साइंटिफिक अर्थ है, इसको जान लो जरूर। लक्ष्मण में एक शब्द छिपा है मन, लक्ष्मण में एक शब्द है लक्ष्मण, मन। तो लक्ष्मण का अर्थ है एक अर्थों में मन, और मेघनाद माने होता है काम, माने कामनाएं। ठीक सुनिएगा, ठीक समझ करके, काम माने कामनाएं। संसार की कामनाओं के कारण, संसार की कामनाओं के कारण हमारा आपका जो मन है ये मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब मन बेहोश हो जाएगा तो बहुत खतरा है, मन जागृत होना चाहिए, मन जागता होना चाहिए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, और दर्पण ही जब बेहोश हो जाएगा तो फिर आपको रास्ता कौन दिखाएगा? लक्ष्मण मन का प्रतीक है, वो बेहोश हो गया कामनाओं के असर से। ध्यान देके सुनना, चैतन्य कैसे हो सकता है मन हमारा आपका? जब संजीवनी बूटी पाएगा तब चैतन्य होगा। संजीवनी क्या है भाई साहब? अब संजीवनी माने खाली वो मत सुनना कोई बिरवा होई, हनुमान जी को उखाड़ लाए हुए हैं तो का रस निकाला हुआ होई तो पिया हुआ होई, वो सब कथा है, वो सब कथा है। संजीवनी क्या है? तुलसीदास ने उत्तर कांड में लिखा हुआ है, पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी ही कह रहे हैं, रामायण में कह रहे हैं। संजीवनी माने बूटी बूटी नहीं कि बिरवा और पत्ती और रस। व्हाट इज द संजीवनी? तुलसी से पूछो।
रघुपति भगति संजीवनी मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी कह रहे हैं। रघुपति भगति संजीवन मोरी, राम जी की भक्ति, राम का भजन ही संजीवनी बूटी है। मिलती कहां है ये? मिलती कहां है भाई साहब? पहाड़ों पर। पहाड़ माने क्या होता है? पहाड़ माने पर्वत नहीं। रामायण में 22 पर्वत लिखे हुए हैं, 22 पर्वत। पावन पर्वत, अभी वो हिमालय नहीं। पहाड़ माने क्या होता है? तुलसी से पूछो, जिन पहाड़ों में मिलती है ये भगवान की भक्ति संजीवनी। पहाड़ माने क्या? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि प्रातर नाना, राम कथा रुचि प्रातर नाना। वेद पुराण ही पर्वत हैं। वेद कितने हैं भाई साहब? वेद कहे हैं और पुराणे कितनी हैं? कहे होंगे 22 पर्वत हैं, श्रृंखला है पूरी एक। इन्हीं पर्वतों पर संजीवनी बूटी मिलती है। वेद पुराणों की ऊंचाई पर जब जाओगे, भगवान की भक्ति की बूटी बैठी हुई है उन्हीं के अंदर। लेकिन वेद पुराणों की ऊंचाई पर जाना सबके बस की बात नहीं है। वहां कोई हनुमान ही जा पाता है। हनुमान जाता है, वेद पुराणों की खाक छानता है। आप सब जो पा रहे हो ना, बना बना जूस पा रहे हो, ये जो निकल निकल के आ रहा है माल, ये सब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसके ऊपर है। बैठे बैठे खाली हलवा खा रहे हो। ये सब कैसे निकाला गया है आपको नहीं पता है। हम लोग पूरा ये सब माइंड है ना, पूरा ये सब बम होता, गरम गरम हो जाता, गरम गरम। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें। मैं सच कहता हूं ना, मैं जितना अब पढ़ रहा हूं, इस उम्र में पढ़ रहा हूं, इतना अगर मैं तब पढ़ा होता तो मैं पक्का आईएएस करता। आईएएस पक्का, आईएएस टॉप करता मैं। जितना मैं अब पढ़ रहा हूं, 10 घंटे पर डे कम से कम देंगे, 10 घंटे रोज। ये सब ऐसे नहीं निकलता है जूस से। ये सब जो पहाड़ों में छिपा है ना जूस है, सभी वेद पुराणों में खाक छाननी पड़ती है। वेद पुराणों की मगज मारना पड़ता है, दिमाग दगने को हो जाता है, दगने को। ये अब दग जाएगा ब्रह्मांड पूरा भी, तब जाके ये सब तत्व बाहर निकलते हैं। कथाबाज की आसान काम नहीं है। राम कृपा तो चाहिए चाहिए, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम। और खास करके आज के युग में तो कतई इज नहीं रह गई, क्योंकि आज कल के श्रोता अब कोई नहीं है कि एक रहे राजा, एक रहे रानी, और रानी मर गई, खत्म कहानी। अब जो ऐसी कहानी बांचोगे श्रोते नहीं मिलेंगे, ढूंढे को श्रोता ही नहीं आएंगे। अरे कहा सुने यार, वह दशरथ वह कौशल्या वह सुमित्रा वह कहा सुनी ना, कहा सुनी। अब सब श्रोता अब बीटेक किए सब बैठे हुए हैं, कोई एमटेक किए बैठा है, कोई एलएलएम किए बैठा है, कोई वकाल है, कोई डॉक्टर है। इनको वो कहानी नहीं सुनना अब है, कहानी सबको याद जबानी। अच्छा आप बताओ, एक दशरथ जी रहे, उनके 3 रानी रहे, खीर खाएं तो बच्चा हो गए, तो फिर धनुष तोड़े तो शादी हो गए। ये आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम आपको? यह सुनावा जाए जो खाली अत्ता है। ये यज्ञ भय तो खीर आई, तो फिर तीनों खा ली, फिर राम हो गए, फिर जंगनापुर के धनवा तो रह, तो बिहाव कहलाए है। तो आप कहोगे अच्छा तुम बोलो, हम कल आए बहन, कल आए बहन। अब श्रोता जिज्ञासु हो गए हैं सब। अब श्रोताओं को तत्व चाहिए कथा के माध्यम से। और तत्व देने के लिए, संजीवनी देने के लिए बहुत ऊंचाई जाना पड़ता है, तब ये माल निकलता है बाहर। सबके बस की बात नहीं है। अब कोई महावीर विक्रम बजरंगी जब जूझता है, हाँ, और पहाड़ों की खाक छानता है वेद पुराणों की, तब ये सब माल बाहर आता है। तो हनुमंत जब जाता है कोई पहाड़ों की ऊंचाई पर, तब संजीवनी बूटी जो छिपी है कथाओं के अंदर, तत्व छिपा हुआ है, उसको निकाल के बाहर लाता है। और जब वो जूस भी मिलता है लक्ष्मण को पीने के लिए, तब ये जो बेहोश लक्ष्मण हमारा आपका है, मन लक्ष्मण है, ध्यान देकर सुनिएगा, कामनाओं से मूर्छित हो गया है। और जब ये राम रस पीता है, भक्ति की संजीवनी पीता है,
तब ये लक्ष्मण चैतन्य हो जाता है। ये इस कथा का साइंटिफिक अर्थ है, बाकी तो कहानी तो बटले हो, कहानी तो है ही है। हरिओम जी सुन रहे